और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की, जो कि अब तक 21 मामलों के जरिए और ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा में केस बढ़े हैं। केंद्र ने राज्य से निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। कई राज्यों ने मास्क संबंधी सलाह भी जारी की है। तो देखिए, JN1 वेरिएंट जो है इस वक्त वो लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर राज्य सरकारों की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। WHO की ओर से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 41 देशों में फैलने के बाद में भारत पहुंच चुका है JN1 वेरिएंट। माना ये जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। हालांकि कई हमारे डॉक्टर्स के पैनल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत पैनिक सिचुएशन अब इसके लिए क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद में आप खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। ओमिक्रॉन के सबसे खतरनाक सब वेरिएंट का नाम JN1 है। यह कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में लगातार एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं और बाकायदा कल हमारा एक स्पेशल शो भी रहा था इसी को लेकर और शंघाई से भी डॉक्टर जुड़े थे और यहाँ से भी हमारे साथ में डॉक्टर थे जो पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए, WHO के मुताबिक JN1 मामलों के सबसे बड़े अनुपात वाले देश फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन है। ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, अब इसको लेकर अभी भी लगातार देखिए जांच पड़ताल चल रही है। पहली बार जो ये सब वेरिएंट है JN1, ये अगस्त में नजर आया था। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के मामले में वृद्धि का कारण था और व्यापक रूप से नहीं फैला था, लेकिन इसने विशेषज्ञों को चिंतित जरूर किया था क्योंकि स्पाइक प्रोटीन पर अतिरिक्त म्यूटेशन हुए थे और इसी तरह से JN1 के स्पाइक प्रोटीन में भी एक अतिरिक्त म्यूटेशन है। एक अदने से वायरस कोरोना ने दुनिया को ताले में बंद कर दिया। वो वायरस जिसने 2 साल तक पूरे भारत को डराया, वो बहरूपिया कोरोना फिर एक बार वापस लौट आया है। इस बार JN1 नाम के साथ कोरोना धीरे धीरे देश में अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहा है। 1400 से ज्यादा केस के साथ केरल में कोरोना को लेकर सबसे बुरा हाल है। वहीं ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा तक बढ़ते हुए केस भी डरा रहे हैं। इस बीच कोरोना को देखते हुए चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो गई है। एक्सपर्ट कोरोना से बचने के उपाय दोहरा रहे हैं। I think what we need to do is try to take the normal preventive measures that we are all now familiar with. Avoid being in a very closed environment with very poor ventilation, with lots of people without a mask. So do wear a mask if you are in that type of very close setting, because prolonged exposure to somebody who's infected definitely increases the risk of infection. कोरोना के केस बढ़ने के साथ राजस्थान में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। कोरोना से बचाव के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अभी जो कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर वो जल्दी ही रिपोर्ट कर लेते हैं तो किसी तरह की चिंता की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग रहा है। अधिकतर 95% करके लोग 2 डोजेस पूरी ले चुके हैं। अधिकतर लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ द वेरी गुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है, स्पेशली 3rd वेव ओमिक्रॉन के अंदर, तो बिकॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज और वैक्सीनेशन इम्यून स्टेटस पॉपुलेशन का बहुत अच्छा है। देश में सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। कोरोना से निपटने के लिए समीक्षा बैठक के साथ सरकार ने कोरोना के नए रूप से निपटने की तैयारी कर ली है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। साल दर साल कोरोना अपना रूप बदल कर लौट आता है। इस बार JN1 नाम से कोरोना फिर दहशत का सबब है। बढ़ते हुए मामलों के बीच जरूरत सावधानी बरतने की है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट।